जब अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गया था, तब उसका पुत्र इसहाक एक पुरुष की आयु का हो गया था। इसलिए अब्राहम ने अपने एक सेवक को अपने पुत्र इसहाक के लिए उस देश से एक पत्नी लाने के लिए भेजा जहाँ उसके रिश्तेदार रहते थे। जहाँ अब्राहम के रिश्तेदार रहते थे, उस देश को जाने की एक बड़ी लंबी यात्रा के बाद परमेश्वर ने उस सेवक का साक्षात्कार रिबका से करवाया। वह अब्राहम के भाई की पोती थी। रिबका अपने परिवार को छोड़कर उस सेवक के साथ वापस जाने के लिए मान गई। जैसे ही वे पहुँचे, इसहाक ने उससे विवाह कर लिया। एक लंबे समय के बाद अब्राहम मर गया। तब परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र इसहाक को अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा की वजह से आशीष दी। उस वाचा में परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा थी कि अब्राहम के अनगिनत वंशज होंगे, परंतु इसहाक की पत्नी रिबका के संतान उत्पन्न नहीं हुए। इसहाक ने रिबका के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे जुड़वा बच्चों का गर्भ धारण करने में सक्षम किया। जिस समय में बच्चे रिबका के गर्भ में ही थे, वे आपस में लड़ने लगे। इसीलिए जो कुछ हो रहा था, रिबका ने वह परमेश्वर को बता दिया। परमेश्वर ने रिबका से कहा, तू 2 पुत्रों को जन्म देगी। उसके वंशज 2 अलग अलग जातियां बनेंगे। वे एक दूसरे से लड़ेंगे, परंतु बड़े पुत्र से उत्पन्न होने वाली जाति को छोटे पुत्र से आने वाली जाति की आज्ञा माननी होगी। जब रिबका के बच्चों का जन्म हुआ, तो बड़ा पुत्र लाल और रोएदार था और उन्होंने उसका नाम एसाव रखा। तब छोटा पुत्र एसाव की एड़ी को पकड़े हुए जन्मा और उन्होंने उसका नाम याकूब रखा। छठी कहानी समाप्त। 7वीं नंबर कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। यीशु आपको आशीष दे। आमीन।